नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू ऐड एयरटेबल रिकॉर्ड्स टू ज़ोहो शीट ऑटोमेटिकली, यानी जब भी आप आपके एयरटेबल बेस पर कोई नया रिकॉर्ड ऐड करें तो वो रिकॉर्ड अपने आप आपकी ज़ोहो शीट पर भी ऐड हो जाए। इसके लिए हम एयरटेबल को जोड़ेंगे ज़ोहो शीट के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पर और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को, अपने इस ऑटोमेशन को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं एयरटेबल को ज़ोहो शीट्स के साथ, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ एयरटेबल टू ज़ोहो शीट्स, राइट, ज़ोहो शीट। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। अब पैबली कनेक्ट की ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर डेफिनेशन पे जाऊँ तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपन्स, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। कैसे होता है, कैसे करते हैं, चलिए करके ही देखते हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारे एयरटेबल पर कोई नया रिकॉर्ड ऐड हो तो वो अपने आप हमारी ज़ोहो शीट पर भी ऐड हो जाए। इसलिए जो हम पहली ऐप चूज़ करेंगे वो होगी एयरटेबल। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन अपने आप काम करने लगे। जैसे अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिकॉर्ड। इट मीन्स कि एयरटेबल पर जब भी कोई नया रिकॉर्ड ऐड हो तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये काम कब करेगा? जब ये जुड़ेगा पैबली कनेक्ट के साथ। तो इसे पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर और अब हमें यहाँ पर टोकन डालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन टू एयरटेबल एंड गेट योर API की फ्रॉम द अकाउंट सेक्शन। ओके, तो एयरटेबल से मैंने लॉग इन कर लिया है। मैं जाऊँगा अकाउंट सेक्शन में, क्लिक करूँगा प्रोफाइल पर, जाऊँगा अकाउंट पर, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हमें अपनी API मिल जाती है। तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर कर देंगे पेस्ट, क्लिक कर देंगे सेव पर। ऐसा करने से ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया एयरटेबल पैबली कनेक्ट के साथ। अब हमें चूज़ करना है अपना बेस। तो देखिए दोस्तों, हमारे एयरटेबल पर ये कई सारे बेस होते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा, है ना। आज हम जिस बेस को यूज़ करने वाले हैं या आप जिस बेस को यूज़ करना चाहते हैं उसको चूज़ कीजिएगा। तो मैं जिस बेस को यूज़ कर रहा हूँ वो है ये स्कूल एडमिशन्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो मेरे स्कूल एडमिशन का डेटा है वो ज़ोहो शीट पर जाए। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। यहाँ पर मैं टाइप भी कर सकता हूँ स्कूल एडमिशन्स। ओके, बारी है टेबल की। तो टेबल मेरा एक ही टेबल है, न्यू स्टूडेंट डिटेल्स। तो न्यू स्टूडेंट डिटेल्स अपने आप आ गया है। अब बारी है ट्रिगर फील्ड की। तो देखिए ट्रिगर फील्ड के लिए लिखा है क्रिएट अ फील्ड इन योर टेबल विथ फील्ड नेम क्रिएटेड एंड फील्ड टाइम क्रिएटेड टाइम। तो एक्चुअली हमें एक नई फील्ड बनानी है। तो हम जाएंगे ये प्लस साइन पर, यहाँ पर फील्ड नेम दे देंगे क्रिएटेड, ओके, और फील्ड टाइप दे देंगे क्रिएटेड टाइम। ऐसा हमें अपने वर्क फ्लो के लिए करना पड़ता है। क्लिक करेंगे क्रिएट फील्ड पर, तो आप पाएंगे कि ये डेटा जब भी जिस भी समय पे जिस भी तारीख में हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो हमें टाइम भी मिल जाता है अपने डेटा का। वापस से जाएंगे पैबली कनेक्ट पर और एक बार इसे रिफ़्रेश करूँगा। तो आप रिफ़्रेश करने के बाद पाएंगे यहाँ पर क्रिएटेड आ गया है। अब क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि जो हमारी लास्ट रो का डेटा था वो डेटा हमें यहाँ पर मिल जाता है। लास्ट रो का डेटा मैंने एक सैम्पल डेटा कर लिया था, है ना। एक सैम्पल डेटा होना ज़रूरी है। तो अगर आपका नहीं हो तो आप कर लीजिएगा, वरना जो भी आपकी ये शीट की लास्ट रो होगी उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा पैबली कनेक्ट पर। ओके, तो ये सारा डेटा हमें मिल चुका है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, है ना, क्रिएटेड टाइम भी आ गया है, ईमेल भी आ गया है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सारी डिटेल्स जो हैं वो अपने आप हमारी ज़ोहो शीट पर ऐड हो जाए। इसलिए अब जो दूसरी ऐप हम चूज़ करेंगे वो है ज़ोहो
शीट। तो जोहो शीट को हमने चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट रहेगा क्रिएट रो, ओके, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वर्कशीट में एक नई रो क्रिएट हो। क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद जोहो शीट पर, ओके। और देखिए यहाँ पर हमें जो भी अपनी जोहो शीट है उसका डोमेन डालना है। तो ये मेरी जोहो शीट है ना, इसका डोमेन हमें ऊपर मिलता है। तो देखिए ये लिखा हुआ है zoho.com। आपकी शीट का जो डोमेन है आप वो डालिएगा। तो मेरा .com है तो मैं डाल देता हूँ zoho.com। क्लिक कर दूंगा सेव पर, इसे एक्सेप्ट कर लूँगा क्योंकि पैब्लिक कनेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया। बारी है वर्कबुक को चूज़ करने की। तो मेरी जितनी भी वर्कबुक्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, मैं दिखा देता हूँ। आज मैं जिस वर्कबुक का यूज़ करने वाला हूँ उसको मैंने नाम दे दिया एयरटेबल रिकॉर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर एयरटेबल रिकॉर्ड्स आ रहा है, तो ये इसे मैं यहीं रहने देता हूँ। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मैंने एक हेडिंग भी दे दी है। ये हेडिंग वही सारी, ये हेडिंग जो है ये हमारे एयरटेबल की हेडिंग के समान है ना। देखिए स्टूडेंट नेम, ईमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट नेम, ईमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ही इस तरीके की हेडिंग्स दे दीजिएगा। इससे ऐसा करने से क्या होगा कि अब जो हमारा डेटा होगा वो डायरेक्ट इन हेडिंग के नीचे इन कॉलम्स में आ जाएगा, और यही हेडिंग हमें अपने ये पैब्लिक कनेक्ट पर मिल जाएंगी, जिससे हम यहाँ पर डेटा चूज़ कर पाएंगे। तो आप भी इसी तरीके की हेडिंग दे दीजिएगा जो भी आपकी हेडिंग्स हो। फिर अब बारी है डेटा को चूज़ करने की। तो स्टूडेंट नेम है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो एयरटेबल का जो भी ऊपर डेटा मुझे मिला था वही डेटा नीचे आ रहा है। तो यहाँ से मैं स्टूडेंट नेम को चूज़ कर लेता हूँ, राइट। सिमिलरली अब ईमेल, तो ईमेल को भी मैं यहाँ से वेयर इज़ ईमेल, ये रहा ईमेल, ईमेल को भी मैंने चूज़ कर लिया। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है ऐसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट का नाम है, अभी मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट रिकॉर्ड डाला उसमें डमी टेस्ट लिखा है, कल को तो ये दूसरा होगा, उसके बाद दूसरा होगा, राइट। तो ऐसे केस में हम ये मैपिंग करते हैं ताकि वो बदले हुए रिस्पॉन्स भी यहाँ पर आ जाए और वो आगे चले जाएँ। अब बारी है फादर्स नेम की, तो फादर्स नेम को मैं मैप कर लूँगा। मदर्स नेम की या जो भी मेरा रिकॉर्ड है उसको मैं मैप कर लूँगा। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, ओके। अब अगर हमारा ये वर्कफ्लो सही बना होगा तो आप पाएंगे कि ये सारी डिटेल्स जो हैं वो मेरी जोहो शीट पर आ गई होंगी। तो चलता हूँ जोहो शीट पर और देखिए ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। स्टूडेंट नेम, ईमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना। इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है ये बन गया है। पर क्या मेरा ये ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब मैं वाकई अपने एयरटेबल पर कोई नया रिकॉर्ड डालूंगा तो वो अपने आप मेरी जोहो शीट पर चला जाएगा? तो चलिए करके देखते हैं। इस बार मैं कुछ दूसरी डिटेल्स डाल देता हूँ। तो ये डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, राइट। अब मैं चलता हूँ पैब्लिक कनेक्ट पर। देखिए यहाँ पर लिखा है एवरी 10 मिनट्स, ओके। इसका मतलब है, देखिए लिखा है दिस ट्रिगर विल चेक फॉर न्यू डेटा इन एवरी 10 मिनट्स। यानी कि ये जो हमारा ट्रिगर है ये हर 10 मिनट में एयरटेबल पर जाएगा, है ना। हमारी जो टेबल है उस पर जाएगा और 10 मिनट में जो भी नया डेटा होगा उसको लेकर आएगा। यानी कि इन कंक्लूजन हमें 10 या 10 से कम मिनट लग सकते हैं हमारे इस डेटा को एयरटेबल से जोहो शीट पर ट्रांसफ़र होने में। ऐसा होता है ये पोलिंग ट्रिगर में, राइट। तो अब हम कुछ टाइम वेट करेंगे और फिर उतने टाइम बाद मैं आपको अपनी जोहो शीट पर दिखाऊंगा कि क्या मेरा डेटा वहाँ पर वाकई पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। तो समय हो चुका है, चलिए चलते हैं अपने एयरटेबल पर, चलते हैं अपनी जोहो शीट पर। तो देखिए यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी हैं, राइट। इस बार मैंने डेमो टेस्ट डाला था, डेमो टेस्ट फादर डाला था, डेमो टेस्ट मदर डाला था और ईमेल डाला था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना। यही सारी डिटेल्स हैं। इट मीन्स कि हमारा ये जो वर्कफ्लो है ये रियल टाइम में भी काम कर रहा है। अब अगर आप भी इसी वर्कफ्लो को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट्स का डाउट होता है कि क्या ये हर एंट्री के बाद हमें ये वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, आपको ये वर्कफ्लो बस एक बार बनाना है और उसके बाद पैब्लिक कनेक्ट अपना काम करेगा और जब भी आपके एयरटेबल पर नया रिकॉर्ड ऐड होगा तो वो अपने आप आपकी जोहो शीट पर भी ऐड हो जाएगा। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।